बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि अफगानिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। क्या अफगानिस्तान में वाकई इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है? क्या इस टाइम अफगानिस्तान में कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा है? हो रहा है अफगानिस्तान क्या ऑफलाइन है? तो दोस्तों, सब सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देंगे और बात करेंगे कि हालत काफी ज्यादा खराब चल रही है आजकल। जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिलकर कौन कौन सी प्लानिंग ये कर रहे हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले करते हैं इंटरनेट पे बात। देखिए, आज से 1 से 1.5 हफ्ते पहले एक खबर आई थी, एक न्यूज आई थी अफगानिस्तान से कि ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट जो है उसे बंद कर दिया जाएगा। वाईफाई सिस्टम को कंप्लीटली बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ मोबाइल नेटवर्क चलेंगे, सिर्फ मोबाइल में इंटरनेट चलेगा। लेकिन साथ में खबरें ये भी आ रही थी, मैंने खुद जो है तालिबान के कुछ एक्टिविस्ट से बात की थी और मैंने पूछा था कि आखिर ये सिलसिला क्या है, तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, आपको पता है, जो पोर्न वगैरह चलाते हैं, उसको रोकने के लिए या फिल्टर करने के लिए इंटरनेट पे काम किया जा रहा है। लेकिन बाद में मालूम यह हुआ कि फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट जो है वो कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। वाईफाई का सिस्टम अफगानिस्तान में नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल नेटवर्क ही चलेगा। लेकिन बाद में न्यूज ऐसे आई कि सबसे पहले ऑप्टिकल इंटरनेट को काटा गया, बहुत सारे जो है स्टेट्स में उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट जो है इंटरनेट, ये सुनने में आ रहा था कि पॉइंट टू पॉइंट जो टावर के मदद से जो सिग्नल देना था वो लगाए जा रहे थे। लेकिन फिर आज से 2 या 3 दिन पहले इंटरनेट कंप्लीटली बंद हो जाता है अफगानिस्तान के अंदर। मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करते, जिससे बैंक सारे बंद हो जाते हैं, जिससे कस्टम के सारे काम रुक जाते हैं, जिससे एयरपोर्ट जो है कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन लोग जो है वो पढ़ते हैं, वो सब कुछ बंद हो गया। पूरा अफगानिस्तान इस टाइम कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी अफगानिस्तान से कनेक्ट नहीं है। मैं खुद अपनी फैमिली से पिछले 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं कनेक्ट होने की, लेकिन इंटरनेट कंप्लीटली बंद है। लेकिन आज तालिबान के स्पोक्स पर्सन की जो है वो एक न्यूज आई है, उन्होंने, मुझे नहीं पता कि वो कहां से कनेक्ट हुआ है, उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेट इस वजह से बंद नहीं हुआ है कि हम कंप्लीटली अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद करेंगे। वो कहते हैं कि कुछ टेक्निकल खराबियों की वजह से, या जो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट है उसकी तारें चेंज करनी है, या इसको रिन्यू करना है, या शायद कीमत में कमी आ जाए और इंटरनेट जो है काफी ज्यादा तेज हो जाए, तो टेक्निकल खराबियों की वजह से हमने ये इंटरनेट बंद किया हुआ है। अब ये हमें कंफर्म नहीं पता कि ये इंटरनेट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा या फिर वाकई में टेक्निकल खराबियों की वजह से बंद कर दिया गया है। लेकिन जो लोग आउट ऑफ कंट्रीज हैं, जो बाहर हैं, जो तालिबान के साथ जो है बिल्कुल अपोजिट में हैं, और जो तालिबान को पसंद नहीं करने वाले लोग हैं, अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो बाहर देशों में रहते हैं, वो नहीं चाहते कि तालिबान की सरकार है। वो लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े मामले होने होते हैं, कि बहुत सारी बातें, अब प्रोपेगेंडा तो होता रहेगा लेकिन सच जब तक आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान बगराम एयरबेस जो है वो यूएसए को दे रहा है, इस वजह से उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया ताकि किसी को पता ना चले। यह बात बिल्कुल झूठ है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार इंटरनेट इस वजह से बंद किया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप अभी पाकिस्तान के साथ बैठे हुए हैं, अब इस बार डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में खुद डायरेक्टली जो है वो जंग नहीं करेगा, खुद नहीं आएगा। पाकिस्तान के साथ डील की है और कहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी पीठ पे हमारा हाथ है, तुम जाके जो है बॉम्बिंग करो अफगानिस्तान के अंदर, कुछ भी करो, जो तुम चाहते हो वो करो, ये सरकार गिरा दो तालिबान की। क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो है डोनाल्ड ट्रंप से कई बार मिले हैं, वहां भी गए हैं, वो लोग पाकिस्तान भी आए हैं, और कुछ टाइम पहले एक जंगी शिप जो है वो भी यूएसए की पाकिस्तान आई थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान कंप्लीटली कहता है कि चिल्ला चिल्ला करके भाई अफगानिस्तान से जो है वो लोग आते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं, जो आर्मी हैं, जो पुलिस है, उनको मारते हैं। और कई बार हमने अफगानिस्तान के सरकार को, तालिबान को कहा, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। अब कंप्लीटली नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन साथ में न्यूज ये आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुए हैं कल अफगानिस्तान के अंदर। अब ये कंफर्म तो नहीं है क्योंकि ना कोई मीडिया है वहां पर, ना कोई इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है। स्टारलिंक इंटरनेट को लेकर तालिबान ने पहले ही मना कर दिया था कि स्टारलिंक इंटरनेट कोई यूज नहीं करेगा, और अगर जो पकड़ा गया उसको शायद सजा दी जाएगी। अब स्टारलिंक भी तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मोबाइल है, आप स्टारलिंक से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे। उसके लिए भी एक डिवाइस चाहिए होता है जिससे आप कनेक्ट होते हैं, उसकी पेमेंट होती है, और उसकी पेमेंट
मुझे नहीं लगता कि वो अफगानिस्तान से होगी। अभी तक बहुत सारी कंट्रियों में वो अलाउ नहीं है, बहुत सारी कंट्रियों में आया नहीं है, तो नहीं पता कि अफगानिस्तान में इस टाइम वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इतना पता है कि इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर कंप्लीटली इंटरनेट शट डाउन है। बिल्कुल ना सिर्फ इंटरनेट बल्कि अंदर अफगानिस्तान के लोकल मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। कोई किसी से किसी किस्म का राब्ता नहीं कर सकता, कांटेक्ट नहीं कर सकता। हम जो लोग आउट ऑफ कंट्रीज है वो अपनी फैमिलियों से कांटेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो खड़े हुए हैं। अब ये बात तो तब सच होगी जब कुछ दिन गुजरेंगे, क्योंकि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने आज कहा है कि ये कुछ दिनों की बात है और ये कुछ दिन के अंदर ये मसला सारा खत्म हो जाएगा। अब ये आगे जाके पता चलेगा कि वाकई में ये मसला खत्म होने को है या आगे जाके कोई ऐसा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, मुझे खुद तालिबान के एक्टिविस्ट ने ये बताया कि इंटरनेट को ऐसा किया जाएगा कि जिससे आप सिर्फ एक मैसेज ही भेज सकते हैं। या अफगानिस्तान में पहले भी इतना तेज इंटरनेट नहीं था, 3G और 4G ही चल रहा था, तो 4G तो बहुत कम है, 3G बहुत ज्यादा है। अब 3G बहुत स्लो होता है। वो लोग ये बता रहे थे कि उसको 2G करेंगे और 2G इस वजह से करेंगे, एक तो उनकी कीमतें कम हो जाएगी, ऊपर से आप इतना कर सकोगे, आप सिर्फ एक मैसेज, वॉइस मैसेज वगैरह आप सेंड कर सकते हो। बाकी जो फिल्में, ड्रामे या और बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते। तो भाई 2G तो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से इस टाइम लगभग खत्म ही हो चुका है। 3G तक नहीं चलता पूरी दुनिया में, 3G इतना स्लो आता है। अफगानिस्तान में वाईफाई का इंटरनेट का स्पीड 1 MB आता है, 4G में आपका 1 MB स्पीड आता है। तो 1 MB स्पीड से आप अंदाजा लगाइए कि वो बहुत स्लो इंटरनेट था पहले ही। अब अगर वाकई में ऐसा होना है, उसको फिल्टर करके इस वजह से स्लो करना है कि मजीद लोग कुछ ना देख सके या कुछ सर्च ना कर सके। टिकटॉक वगैरह पे पहले ही पाबंदी अफगानिस्तान के अंदर लगी थी। यूट्यूब तो वैसे ही लोग बहुत कम देखते हैं अफगानिस्तान में, इंटरनेट बहुत ज्यादा महंगा है और ऊपर से स्पीड भी बहुत कम आती है। तो वाईफाई हर घर में है नहीं। मोबाइल का जो डेटा इंटरनेट से लोग लेते हैं वो काफी ज्यादा महंगा है, रेंज के बाहर है। यानी कि वो इतना महंगा है कि अगर आप एक दिन जो नॉर्मली क्या बोलते हैं देसी लैंग्वेज में दिहाड़ी लगाते हैं, तो वही आपके एक दिन का इंटरनेट पैकेज होता है। तो कौन लगाएगा कि पूरा दिन काम करो, उसको उस पैसे को आप इंटरनेट के ऊपर दे दो। अब बहुत सारी बातें हैं, कंफर्म ये न्यूज अभी तक नहीं आई और न्यूज आएगी भी नहीं अभी, क्योंकि इस टाइम अफगानिस्तान पूरे वर्ल्ड से कटा हुआ है। कोई न्यूज नहीं आ रही है, कोई चीजें नहीं आ रही है। लेकिन ये बातें अफगानिस्तान से निकल के आ रही है कि तालिबान के कुछ लीडर्स ने जो है बड़े मोबाइल, स्मार्टफोन वगैरह पे भी पाबंदी लगाई है और बहुत सारे जगहों पे आप शाम के बाद ये मोबाइल बाहर लेके नहीं जा सकते, यूज नहीं। अब क्या ही बोले, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो बिल्कुल दिमाग में ही नहीं आती कि यार ये आखिर हो क्या रहा है। तो कन्फर्म तो किसी को भी इस टाइम नहीं पता। पूरी दुनिया से जो आप न्यूज देख रहे हैं उन सबको सिर्फ इतना पता है कि अफगानिस्तान में इस टाइम इंटरनेट को काटा हुआ है। लेकिन यह चीज कंफर्म नहीं है कि क्यों काटा है, किस लिए काटा है, हमेशा के लिए काटा है या फिर टेम्पररी वाकई में टेक्निकल खराबी है। देखिए, टेक्निकल खराबी अगर वायर चेंज की बात आए तो ये तो मामूली काम नहीं, ना ही ये 1-2 दिन का काम है। इस पे तो मिलियन डॉलर लगते हैं फाइबर लाइन पे, ऑप्टिकल, तो इस पे तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कुछ हो। कंफर्म हमें भी नहीं पता कि असल में ये हो क्या रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग बड़ी मुश्किल में है, जो अंदर है या जो बाहर है, क्योंकि बिजनेस सारे रुके हुए हैं, कारोबार सारे रुके हुए हैं, बैंक सारे बंद हो चुके हैं और इसके साथ एयरपोर्ट सारे बंद हो चुके हैं। लोगों ने जो अफगानिस्तान जाना था या अफगानिस्तान से बाहर जाना था, वो सारे फ्लाइट कैंसिल हो चुके थे कुछ दिन पहले। तो इसके साथ जो कस्टम होता है पूरे अफगानिस्तान का, तो वो भी सारा रुका हुआ है। जो थोड़ी बहुत एम्बेसियां कुछ देश की खुली हुई थी वो बंद हो चुकी है। एजुकेशन का सिस्टम कंप्लीटली रुक चुका है। बहुत सारी चीजें हैं अफगानिस्तान के अंदर। वैसे भी प्रॉब्लम ज्यादा थी, अब इंटरनेट के बंद होने से तो साफ बात है कि आजकल देश और दुनिया चलती ही इंटरनेट से है। हाँ, ये बात ठीक है कि बहुत सारे देश जो है वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं जो है सोशल मीडिया को या फिर इंटरनेट को, लेकिन उनके अपने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्होंने खुद बनाई होती है। जैसे आप चाइना के अंदर देखते हैं यूट्यूब नहीं चलता, उनका अपना यूट्यूब है। ईरान के अंदर अगर आप देखते हैं उन्होंने यूट्यूब बंद किया हुआ है, लेकिन उनका अपना एक यूट्यूब है। दुनिया के किसी वेबसाइट से आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते ईरान के अंदर, लेकिन उनका अपना कोई ऐसा वेबसाइट है जिसपे सारी चीजें अवेलेबल हैं, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी कोई चीज अभी तक नहीं है। लेकिन ये वाकई में लोगों के जो है दिमाग में या अजीब अजीब सोच आ रहे हैं लोगों को कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इससे पहले
बंद होने से पहले कोई ऐसी बात नहीं बताई गई थी कि कुछ दिनों के लिए होगा या क्या होगा, बस डायरेक्टली बंद कर दिया गया है। अब अगर वार की बात करें तो अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ तो करना चाहता है, क्योंकि बगराम एयरबेस की बात अगर उसने की है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस बार डायरेक्ट आएंगे अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने हमेशा डॉलर लेके अपने पड़ोसी देशों को बेचा है। अफगानिस्तान को पहले भी इन्होंने डॉलर लेके जो है अफगानिस्तान के अंदर जंग करवाई, जिसका नतीजा आज ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर अफगानिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। लेकिन इस बार आप देखिए कि फलस्तीन का नारा लगाने वाला पाकिस्तान आज फलस्तीन को लेके जो है बैठ गया है यूएसए के साथ, और बहुत बड़े बड़े मामलात हो रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है कि बिना इजराइल के पूरी दुनिया में आप जा सकते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो है रिकॉग्नाइज कर दे इजराइल को, और शायद अपने पासपोर्ट से ये चीजें भी हटा दें, और शायद जो है यूएसए के साथ बैठकर इसने बहुत सारे मामले किए हों, डॉलर लेके पैसे लेके, जहां से पैसा मिलेगा इनका फायदा वहीं पर है। हो सकता है ये बात कहीं ना कहीं सच हो कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के थ्रू जो है अफगानिस्तान में इस बार वार करवाना चाहता हो, लेकिन तालिबान जो है उस चीज के लिए भी रेडी है। लेकिन इसके नताइज, जो रिजल्ट, जो रिपोर्ट कार्ड बाद में आएगा, ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करेगा यूएसए से पैसा लेके या उनकी मांग पूरी करके कि वो अफगानिस्तान में डायरेक्टली बॉम्बिंग करेगा या अफगानिस्तान में वार स्टार्ट करेगा, तो ये वार सीधा सीधा पाकिस्तान में भी जाके खत्म होगी। ऐसी नहीं है कि आप यहां पे आके वार करोगे और वहां पे आप आराम से बैठोगे। लेकिन पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है कि यार अफगानिस्तान से लोग आते हैं पाकिस्तान के अंदर, लोग मरते हैं, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान की सरकार से, गवर्नमेंट से इन्होंने कई बार बात की है और उन्होंने मना किया कि भाई यहां से लोग नहीं जाते, आप हमें प्रूफ दिखाएं, आप हमें बताएं कि लोग यहां से आते हैं, ये तो वहीं के लोग हैं, वहीं पे रहते हैं। तो ये सारा जो टेंशन है ये बना हुआ है इन दो देशों के बीच में। और अब यूएसए का बगराम एयर बेस लेना, इसमें चाइना भी बोल रहा है कि ये तो भाई गलत बात है कि अमेरिका बोलता है हमने बगराम एयर बेस लेना है, रशिया वहां से बोलता है नहीं ये नहीं देना चाहिए। ईरान ने भी कुछ दिन पहले एक न्यूज दी थी कि भाई बगराम एयर बेस ऐसा फ्री में आपको नहीं मिलने वाला। तो ये अफगानिस्तान हमेशा जंग का मैदान बना है, और बैटलफील्ड का जो मेन पॉइंट है वो अफगानिस्तान। एशिया के अंदर आपको पता है कि जब भी बड़े बड़े देशों का कुछ होता है तो वो अफगानिस्तान में आकर अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। अब आगे जाके क्या होने वाला है कंफर्म तो हमें भी नहीं पता, हमें नहीं, इस टाइम पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता सिवाय यूएसए के कि वो क्या करने वाला है, और सिवाय तालिबान के कि वो करेंगे क्या आगे जाकर। अभी तक की न्यूज यह है कि अफगानिस्तान से कोई कनेक्टिविटी नहीं है पूरी दुनिया की। जो न्यूज आप न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूज जो आप सुन रहे हैं, वो सारी गलत है, क्योंकि जब अफगानिस्तान से कोई न्यूज है ही नहीं तो भाई दुनिया कैसे बोल सकती है। हाँ, इतना सच है कि इंटरनेट बंद है, कनेक्टिविटी नहीं है, हम अपनी फैमिली तक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो भाई न्यूज कैसे आएगी वहां से। और वहां जितने भी लोग हैं वहां से न कोई मैसेज आ रहा है न जा रहा है, तो भाई कैसे ये न्यूज वाले दुनिया के वहां से न्यूज लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि इस टाइम अफगानिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है। अब ये कुछ दिनों में पता चल जाए कि शायद खुल जाए, या बाद में पता चले, या हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं, या इसको इतना स्लो कर रहे हैं कि बाद में सिर्फ आपका एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप के जरिए आप यूज कर सकते हैं। जो भी होगा आगे जाके डिटेल मिलेगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।